पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। हम देखते हैं कि एक अंजुमन गुलामान है इन इदारों के सरबराहान की। चेयरमैन नैब आते हैं, कहते हैं हम रेगुलेटर को देख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है। चेयरमैन एफबीआर आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा अभी प्रो भी शुरू नहीं हुआ, फॉरेन ऑफिस जो 200 गज के ऊपर है उस पे हमारा अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो सका। अटॉर्नी जनरल आते हैं, वो कहते हैं आप वजीर आजम के खिलाफ तो सोचे भी ना कि आप उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। जो इदारे हैं जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों के पैसों से फंक्शनल हैं, उनको नवाज शरीफ साहब ने डिसफंक्शनल कर दिया है। और ये एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। और सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को यह कहा जा रहा है कि आप फैसला नहीं कर सकते, आप डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन ही क्या है? अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ है और सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं है तो ये बेईमान है, तो ये चोर, लेकिन देखें हम कर नहीं सकते, तो फंक्शनैलिटी खत्म हो जाती है इदारों की। और हम ये देख रहे हैं कि इदारों की फंक्शनैलिटी को खत्म किया गया है। तमाम इदारों को एक एक करके गिराया गया है और अब उसके ऊपर दानियाल अजीज साहब और उनकी पूरी टीम उन इदारों के ऊपर नाच रही है। ये पाकिस्तान में जो हो रहा है उसका बुनियादी तौर के ऊपर उस निजाम को तोड़ने की जद्दोजहद है जो इमरान खान और पीटीआई यहाँ पर कर रहे हैं। अब आखिर में जो यहाँ पर गुफ्तगू हुई है, जहाँ पर ये अभी इस वक्त तक की 2.5 घंटे की प्रोसीडिंग्स खत्म हुई हैं, जज साहब ने कहा है कि जनाब अशतर औसाफ साहब को कि आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम डिक्लेरेशन ना करें, हम वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई ना करें। ये इल्जामात हैं, इल्जामात ऑन द फेस ऑफ इट फ्रिवलेस भी नहीं है और एडमिशंस हैं। इल्जामात बाय द वे इमरान खान के लगाए हुए इल्जामात नहीं है, पीटीआई के लगाए हुए इल्जामात नहीं है। ये इल्जामात एक इंटरनेशनल इदारे के रिवोल्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इदारे का स्कैम है जो यहाँ पे आया है, जिनका कोई मकसद नहीं था, जिनकी कोई दुश्मनी नहीं है नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के खिलाफ। उनके इल्जामात हैं। हमने कहा इन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। इन इल्जामात की तहकीकात के दौरान आधे से ज्यादा बातें नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान ने खुद मान ली। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि मैं उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाद में कहा कि वो ट्रस्टी है। हुसैन नवाज साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा ये है वो जराए जिनसे हमने ये प्रॉपर्टीज बनाई। ये तमाम एडमिशंस कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, मीडिया के रिकॉर्ड का हिस्सा है, पाकिस्तान के लोगों को हिफज हो चुके हैं। और अब आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये तमाम इल्जामात सही हैं, ये तमाम बातें जो है वो सही होंगी, लेकिन इसके बावजूद अदालत को इख्तियार नहीं है कि वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करें। और अदालत ने अब अशतर साहब को कहा है कि आप 15 वापस जाएं, सोच लें, आप हमें ऑल्टरनेट रास्ता बता दें कि अदालत क्या करे। इल्जामात हैं, उनकी तहकीकात हुई है, नहीं कर रहे इदारे जो इल्जामात हैं वो आधे एडमिट हो चुके हैं, खुद एडमिशन कर लेंगे। आप हमें बता दें कि अदालत को इसके ऊपर क्या करना चाहिए। और अब जब प्रोसीडिंग शुरू होंगी, अशतर औसाफ साहब अपना एक जवाब देंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे कि क्या वो चाहते हैं, हुकूमत क्या चाहती है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन इल्जामात के ऊपर क्या किया जाए। इस वक्त तक बहरहाल हुकूमत की पोजीशन ये है कि तमाम बच्चों को रगड़ना है रगड़ दें, तमाम वजीरों को रगड़ना है रगड़ दें, सिर्फ वजीर आजम साहब को डिस्क्वालीफाई ना करें। बात यहाँ पर आ गई है।